कि एलजी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के बारे में भी सोचे जो इस कोविड की वजह से सफरिंग कर रहे हैं, और कम से कम उस गरीब आवाम की तरफ उनका ध्यान जाए जो आज गरीबी की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, और आपके सामने जो लोगों से हमें जो शिकायतें मिल रही हैं और जो हम तक जो कांटेक्ट करते हैं लोग कि हमारे बारे में भी सोचा जाए, उनमें सबसे बड़ी बात आज ट्रांसपोर्ट की है कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो साथी हैं वो पिछले 1.5-2 महीने से घर पे ही बैठे हैं। उनसे पहले भी गवर्नमेंट के साथ कुछ किराए के लेने की बात हो रही थी, उस वक्त भी वो स्ट्राइक पे थे, और उसके बाद जो कोविड ने उन्हें घर बैठने पे मजबूर कर दिया, मगर किसी भी गवर्नमेंट दायरे में उनके बारे में नहीं सोचा। पिछले साल भी उनको एक साल घर पे बैठना पड़ा और किसी की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट ने कोई एड देने की कोशिश की हो, कहीं भी नहीं हुई। तो मैं एलजी साहब से ये करूँगा कि ऐसे JNK का ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? आए दिन तो वो आपसे बात करते हैं मगर कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो हम उन साथियों की तरफ से आपको कहते हैं कि खास कर उनके लिए कोई पैकेज घोषित किया जाए। ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटो चलाते हैं वो लोग, जो रेडी वाले लोग हैं, जो फड़ी वाले लोग हैं, उनकी तरफ कहाँ ध्यान है? बाहर की स्टेटें कम से कम 5,000 दे रहे हैं, कोई 2,000 दे रहा है। तो हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि उन लोगों के लिए क्या है, जो गरीब लोग हैं, उनके घर चलाने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? आज कोविड का दौर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग बीमारी की वजह से अपना घर का खर्चा तक नहीं चला रहे, दुकानें हर जगह बंद हैं, जो टाइम थोड़ा बहुत मिल रहा है हम तो कहते हैं कि आप टोटली बंद रखो। जो आज हालात बने हुए हैं कि 3rd वेव आने को है, शहर के अंदर आप देख लीजिए सुबह 6 से लेकर जो 8, 10, 11 बजे तक का टाइम दिया है, ऐसे रश पड़ता है जैसे कोविड को हम निमंत्रण उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप लोगों को घर बैठे कुछ ना कुछ सहायता दीजिए, और कम से कम अगर लॉकडाउन करें तो 8-10 दिन का कीजिए इकट्ठा, कि जिसकी वजह से ये चेन टूट जाए। आप सब्जी मंडी चली जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो वहाँ भीड़ भाड़ का जो तरीकाकार है उस तरीके की टेस्टिंग नहीं हो पा रही। और जो मेरे वीरेंद्र सिंह सोनू जी ने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो डेथ रेट क्यों नहीं कम हो रही, कारण ये है हम खोल भी रहे हैं और बंद भी कर रहे हैं। अब टोटल बंद कर लीजिए, आप टोटल बंद कर लीजिए, और इन लोगों के लिए कुछ सोच लीजिए। रेडी फड़ी वाले हैं उनको 2,000 रुपया, 3,000, 5,000 रुपया जो महीना आपने लगाना है लगा दीजिए 1 महीने के लिए। तो मैं कम से कम ये कहूँगा, आश्वासन देता हूँ कि ये चेन है, ये कोविड की जो चेन है ये टूट जाएगी, और हमारा जम्मू कश्मीर जो त्राही त्राही कर रहा है, बड़ा मुश्किल होता है जब हम रोज सुबह पेपर देखते हैं 50 के दायरे में रहती है, ऊपर नीचे जो डेथ रेट है, और किसी का एक घर का एक लाल चला जाता है, उसका घर की जो हेड है वो चला जाए, तो हर आदमी को पता है उस घर को चलाना कैसे है। इस तरीके से तो हमारे हजारों लोग मर जाएंगे, तो कैसे चलेगा? ये किसकी नालायकी है? और दूसरा तरफ गरीब आवाम की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। जो लोग पढ़े लिखे थे आज वो बेरोजगारों के घर बैठे हैं, उनकी तरफ किसी भी तरीके का कोई पैकेज अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि उन लोगों की तरफ भी सोचा जाए। और जो मैं ट्रांसपोर्ट ऑटो रेडी फड़ी वाले के लिए बोल रहा हूँ, तो कम से कम उस लोगों के लिए सोचा जाए। साथ में जो मिडिल फैमिली है जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए कौन सोचेगा? ये बात जो हमारे एलजी साहब ने अपने साथ एडवाइजर रखे हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज लूट खसूट मची हुई है। आप कोई भी सामान लेने चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो प्रिंट रेट है उसी के हिसाब से बेच रहे हैं। एक्चुअल में उसकी कीमत, आज सैनिटाइजर लेने चले जाइए आप मार्केट में, जिसकी कीमत इसकी 50 रुपये है, मगर एक्चुअल में इसकी कीमत 10-12 रुपये है। 10-12 की जगह 15 रुपये चल सकते हैं, लोग 50 रुपये से कम नहीं बेच रहे। तो मैं एलजी साहब से कहूँगा ऐसे लोगों के ऊपर करनी चाहिए। किराने की दुकान पे चले जाइए, उन्होंने अपनी मर्जी से प्रिंट रेट लगाए हैं, पैकिंग करके प्रिंट रेट लगाए हैं, उसी हिसाब से वो वसूल कर रहे हैं। तो मटेरियल जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो कहाँ से आया हुआ है? हमने तो खुली छूट दी है, जो लूटो जो मर्जी करो। सब्जी मंडी में चले जाइए, वहाँ रेट कुछ हो रहा है, जो गाँव में जाके शहर के अंदर हर जगह रेडी में मिल रहा है 10 रुपये, 5 रुपये जो मंडी से निकलता है वो 20 रुपये बिकना चाहिए। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये से कोई चीज़ नीचे नहीं है। तो उसकी तरफ कहाँ सोए हमारा डिपार्टमेंट?
ये कम से कम देखना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को लिए जो इस वक्त काली बाजारी के ऊपर लगे हुए हैं, उनके ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। ये मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, खासकर जो एडवाइजर जो जिम्मेदारी उठाने के लिए इस वक्त आगे आने चाहिए, वो घरों में बैठे हैं। इक्का दुक्का लोग दिखते हैं, नजर आते हैं। और बीजेपी वाले लोग आप देख लीजिए, किसी मुझे बताइए रविंद्र रैना जी को क्या है, उनके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। रविंद्र रैना जी के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। वो आए दिन कहीं भी अपने स्क्वाड के साथ जहां चल मर्जी चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। और हमारे प्रेस वाले भाइयों को बिल्कुल इन्होंने बैन कर दिया कि कहीं भी आप जाके ऐसा कुछ नहीं शो करते जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो। भाई क्रिएट तो होगी जब प्रेस वाले लोग कोई गरीब आदमी की आवाज सुनाएंगे, किसी मरीज की आवाज सुनाएंगे कि उसको दर्द ना मिल रहा है, दवाई ना उसको मिल रहा है, वैक्सीन, तो वो उसकी आवाज नहीं उठाएंगे। हॉस्पिटल में अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जा नहीं सकते। ये कौन सा काला कानून यहां पर लागू हो रहा है? तो हम ये कम से कम ये कहना चाहते हैं कि प्रेस की आवाज को ना दबाया जाए, कम से कम उनकी भी आवाज को उठाना चाहिए। तो हम प्रेस वाले भाइयों के साथ हैं और उस गरीब आवाम के साथ हैं जो आए दिन हमें फ़ोन करते हैं कि जनाब हमें वैक्सीन उस इलाके में नहीं मिली। पहले तो हमें 4-5 दिन बुलाया जाता है, अब वो भी नहीं। तो एलजी साहब से कहेंगे कि हमारी स्टेट के लिए स्पेशल एक पैकेज निकाला जाए और वैक्सीन के लिए जो 18 से 44 है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो हमारे लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीद नहीं सकते। हमारी इकोनॉमी हमारे JNK की इतनी ज़्यादा नहीं है, ना वीकर सेक्शन इतना पावरफुल है कि वो बाहर से 5,000 रुपये की या 500 रुपये की वैक्सीन लेगा। तो कम से कम उनको जो वैक्सीन है वो देनी चाहिए। और कम से कम हमारी म्यूनसिपैलिटी उसको हफ्ते में कम से कम एक बार फॉग करना चाहिए था, वो नज़र ही नहीं आती है। म्यूनसिपैलिटी हमारे मेयर साहब आए दिन यहाँ पर वो कुछ कर रहे हैं, यहाँ वो कुछ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने फॉग के लिए जो सैनिटेशन जो सिस्टम है उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो सब्जी मंडी में कितनी बार किया है, बस स्टैंड में कितनी बार किया है, जहां लोगों की वैक्सीन लग रही है वहां कितनी बार किया है? तो कुछ नहीं हो रहा। आज खाली लीपापोती हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी निराशा से ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों का आज फर्ज सामने फ्रंट लाइन पे खड़ा होने का था वो बैक लाइन पे खड़े हो गए। और बड़े बड़े लीडर जो आज घरों में घुसे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? 5 MP हैं जो हमारे, एलजी साहब ने एक बार भी कोशिश नहीं की कम से कम उनसे ही बात करके एरिया वाइज पूछ लिया जाए कि क्या हो रहा है आपके इलाके में। एक बार मीटिंग नहीं हुई है। और पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो एक बार भी एलजी साहब को कोशिश भी नहीं की कि उन लोगों की भी राय ली जाए इस महामारी में क्या हो सकता है, क्या नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा आपको लीडर बता सकते हैं, एक बार भी उन्होंने बुलाने की कोशिश नहीं की। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि डेमोक्रेसी है तो है कहाँ? हर चीज़ को दबाया जाता है, हर आवाज़ को दबाया जाता है, तो कहाँ डेमोक्रेसी? तो हम ये कहते हैं कि कम से कम सब लोगों को मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि इस महामारी के लिए कैसे निकलना है। फर्स्ट वेव के साथ दूसरी वेव इतनी तेज आई कि आज हमारे यहाँ पर लोग मर रहे हैं और थर्ड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इस वक्त ढिलाई कर दी गई तो थर्ड वेव क्या कहर पाएगी? जो इतना कहर पड़ रहा है तो थर्ड वेव में क्या होगा, इस बात को सोचते ही रोंगटे खड़े होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सोया है, बाकी डिपार्टमेंट भी सोए हैं। कालाबाजारी धूम सिर के चरम पे पहुंच गई है और लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही, उनके पैकेज के लिए कोई बात नहीं हो रही। और गरीब लोगों के लिए जो राशन मिल रहा है आए दिन, अब तो ये शिकायतें आ रही हैं कि डिपो में जो राशन 2 रुपए किलो मिलता है वो गायब हो रहा है, कहाँ जा रहा है? शहर के अंदर लोग लाइनों में खड़े हैं, कोई किसी भी चीज की कोई पालन नहीं कर रहा। आप डेपो कहीं भी चले, राशन के बाहर दुकानों के बाहर चले जाइए, आपको कोई भी वहां पर कोविड का पालन करता हुआ सिस्टम नजर नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि अगर यही हाल रहा तो डेथ रेट नहीं कम होने वाली, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और साथ में सबसे जो बड़ी बात है, डीसी साहब ने कहा था डोर टू डोर हम वैक्सीनेशन का जो सिस्टम चलाएंगे, टेस्टिंग का सिस्टम चलाएंगे। कहां चल रहा है वो? जम्मू वेस्ट में 2 सेंटर बनाए, 3 सेंटर बनाए हैं, तो ऐसे हो जाएगी वैक्सीन? 18 से 44 वालों की ऐसी लाइन लगी है जैसे कि यहां पर कोई मेला लगा हो। तो कहां कोविड का वो डिस्टेंस हो रहा है? तो डीसी साहब से ये मैं कहना चाहूंगा कि डीसी साहब आप वार्ड वाइज सेंटर बना दीजिए कि कम से कम वहां पर जो आए दिन इतनी भीड़ लग रही है वो कम हो जाए और वार्ड वाइज लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो अपने ही एरिया में अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं और कम से कम भीड़ होगी। बीजेपी वाले लोग, कारपोरेटर है चाहे वो कोई है, वो उठा के अपने साथ 50 आदमी ले जाता है। तो क्या बीजेपी की सरकार चल रही है?
शहर के ईस्ट में हमने कल परसों तमाशा 2 दिन देखते रहे कि बीजेपी के कारपोरेटर, बीजेपी के लीडर आते हैं और अपने साथ भीड़ ला के वहां पर वैक्सीन अपने लोगों को लगवाते हैं। तो क्या बाकी लोग यहां नहीं रहते? बीजेपी के वगैरह कांग्रेस के, पैंथर के, पीडीपी के लोग नहीं रहते हैं? तो क्या उन्होंने भी ऐसे करना चाहिए? तो ये कुछ लोग जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं और सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी तरफ भी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए कि किसने इनको इतनी परमिशन दी है। और खासकर ये जरूर कहूंगा, इस वक्त कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं ये कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सख्त हो जाए और तरीके के साथ जहां जहां ढिलाई है उसको, जो जितनी भी बातें हमने कही हैं उस पर अमल किया जाए। मैं अपने प्रेस वाले भाइयों से यही कहूंगा, हमारी जहां भी मदद पड़ती है लोगों को, वो पीडीपी ऑफिस के अंदर जहां हमें टेलीफोन नंबर पर जो दिए हुए नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी बात भी उठाएंगे और आपकी समस्या का हल